हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात हो जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के दिन अगर हम लोग कोई सरप्राइजिंग चौंकाने वाली बात की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिली है। उसमें से एक के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, कौन सा वाला कि निफ्टी हम लोग को बहुत अच्छा चलते हुए देखने को मिला था एंड सडनली गिरते हुए देखने को मिला। ऐसा क्या हो गया, तो आप ज़रूर पहला वाला वीडियो को स्टडी कर सकते हो। एंड दोस्तों सेकेंड सरप्राइजिंग वाला कोई फैक्टर था जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया, वो कौन सी चीज़ थी? तो दोस्तों MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। यस, MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग में मैंने कल के दिन आप लोगों को बताया था कि 3 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे उसका इंक्लूजन का बात यहाँ पे चल रहा है। पर दोस्तों एक चौथा स्टॉक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड वो कंप्लीटली मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आप जितने भी एक्सपर्ट देखोगे, हर कोई यहाँ पे बता रहा था उसका एवरेज इन 3 स्टॉक के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड चौथे स्टॉक का तो नाम ही देखने को नहीं मिल रहा था जिसने सबको यहाँ पे चौंका दिया है। एंड जिस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली ये हमारे पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड मैं बहुत बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ। सो कौन से वो 4 कंपनीज है, तो ऑलरेडी हम लोगों को पता था कि JSPL के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो JSPL आ चुका है। अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर भी यहाँ पे आ चुका है। टाटा एल्क्सी की बात करें तो पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी आ चुका है। तो दोस्तों चौथा स्टॉक कौन सा है? तो दोस्तों चौथा स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यस दोस्तों, हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो 5 बैंकिंग स्टॉक्स मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। उसमें नंबर 1 में हमेशा HDFC बैंक को देता हूँ, देन कोटक महिंद्रा बैंक। थोड़ा सा अगर आपको फिर फास्ट रिटर्न चाहिए तो ICICI बैंक, उससे भी फास्ट रिटर्न चाहिए तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड अगर आप आखिरी में कोई ऐसा ही बैंक मतलब बोलते हैं ना मिसलेनियस, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट से बेटर तो मुझे थोड़ा बहुत फेडरल बैंक लगता है। आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट येस ये 5 बैंक से रिलेटेड आपको बहुत बार मैंने चीज़ें बताई है। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, आप डिनाई भी कर सकते हो। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों इसने सबको चौंका दिया। आप देख सकते हो 5.25% की तेज़ी हम लोग को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिला था, टोटली अनएक्सपेक्टेड, राइट। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बैंक है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बैंक की अगर मैं कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों अगर मैं इसके सीक्वेंस की बात करूं, मतलब जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी से पिछले 2 से 3 साल में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कमाल की बात देखने को मिल रही है। मतलब चलो मैं एक एक सीक्वेंस को यहाँ पे कवर कर लूँगा। सबसे पहले बाजार में तो गिरावट है, तो 5 दिन में इसकी क्या हालत है, तो आप देख सकते हैं 5 दिन में कैसे ये गिरा था, बट एक ही दिन काफ़ी हो गया जिसमें इसने अच्छी रिकवरी दिखा दी एंड टोटल पॉजिटिविटी 1% के साथ देखने को मिल रहा है। 1 महीने में गिरावट है 5.5%, 6 महीने में अभी भी 7.5% अच्छा रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 37% की रिटर्न है, राइट। अच्छा ऐसा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं अप्स एंड डाउन्स। ये वाला जो लेवल है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूशल लेवल बन रहा है। ये वाला मतलब कौन सा लेवल है, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ 1465। ये लेवल अगर तोड़कर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को रेसिस्टेंट ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली हम लोग को स्टॉक बहुत ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अभी तक 5 साल की अगर हम लोग बात करें, मतलब 2017 से ही शुरुआत किया था, तब से लेकर अभी तक तो अच्छा ही रिटर्न दिया है। कितना 100% से ज़्यादा तो रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट येस जैसे मैंने कहा ये रिस्की है। और ये देखिए 2020 क्रैश में तो बाप रे बाप क्या ज़ोरदार गिरा था ये, बट अल्टीमेटली कंपनी अच्छी है ना तो कमबैक होगा ही, ये मैं हमेशा आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूँ। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट उसमें अगर मुझे कोई बेटर ऑप्शन लगता है तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी के हिसाब से जो छोटा फाइनेंस प्रोवाइड करता है। देन दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लॉटरी यहाँ पे इसको लगी निफ्टी बैंक के रीबैलेंसिंग पे। आप सभी लोगों को पता है बैंक निफ्टी में भी कुल मिला के 12 स्टॉक्स रहते हैं एंड वहाँ पे भी रीबैलेंसिंग चलती रहती है, प्लस माइनस होता रहता है। एंड अगर आप लोग चेक करोगे इस 12 स्टॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी इंक्लूजन यहाँ पे हाल ही में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे एक और हम लोग को पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल गई। सो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर नोट करके रखना चाहिए, आपको याद ज़रूर होगा। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों कंपनी के अभी तक के जो नंबर्स रहे बहुत अच्छे रहे। कंपनी के Q4 के भी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना चाहिए। कंपनी के Q4 के भी नंबर्स हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड देन अगर हम लोग बात करें सब कुछ अच्छे अच्छा के साथ हम लोग को यहाँ पे कंपनी के ओर से बोनस भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस तरीके के सारे सीक्वेंस हम लोग को पॉजिटिविटी के साथ ये बैंक आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आज के दिन तो लिटरली इसने चौंका दिया। MSCI इंडेक्स में इसके इंक्लूजन की जो न्यूज़ सामने आ गई, इसके चलते तो इस बैंक में हम लोग को और भी कमाल की 5-5.25% की तेज़ी देखने को मिली है। सो लॉन्ग टर्म में हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा और, जैसे मैंने कहा, रिस्क है इसमें। नंबर 1 HDFC, देन कोटक, देन रिस्क के साथ ICICI बैंक, ये मेरा सीक्वेंस है। देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो अभी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस यहाँ पे रेज होते हुए देखने को मिल रहा है जब ये अच्छे खासे इंडेक्स में ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिटरली सभी लोगों को यहाँ पे चौंका दिया है। एंड इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो और भी कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मार्केट कैप देख लेना, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक ज़माने में कंपनी हम लोग को मिड कैप थी, तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे थे। तभी बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, राइट, जब बिल्कुल इसका नया नया IPO आया था तभी तो मतलब कितना 18,000 के आसपास कुछ तो मार्केट कैप ऐसा रहेगा, राइट। अभी 40 मतलब हम लोग कह सकते हैं डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। बेसिकली शेयर प्राइस डबल तो मार्केट कैप भी डबल हो ही जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड उसी के साथ साथ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हो, फेस वैल्यू भी 10 का देखने को मिल रहा है। एंड थोड़ा सा अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, राइट, तो आप लोगों को कंपनी का PNL भी देखने को मिल जाएगा। सो कंपनी का PNL भी देख लेना, 2011 से हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग अभी देखने को मिली है, बट फाइनेंस का जो प्रॉफिट है 60 करोड़, 70, 100, 137, 200, 300 करते करते हम लोग को 400 करोड़ तक ये जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अभी बैंक है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, आप लोग 70% ऐसे होल्डिंग नहीं रख सकते। सो प्रमोटर होल्डिंग कितना है 28, FIS देख सकते हो 34, DIS देख सकते हो 18.5% से ज़्यादा, एंड पब्लिक भी सेम। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो रिस्क के साथ बहुत ही अच्छा खासा इसका तालमेल बैठ जाता है, अच्छे खासे रिवॉर्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो बैंकिंग कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो ये बैंक हम लोग को अभी बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक को क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। जब भी मैं बैंक्स के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर आप बैंक्स की वीडियो बनाते हो तो वो बैलेंस शीट, वो लोन बिन की बातें आप क्यों नहीं करते। दोस्तों बैंक का काम ही क्या है, पैसा लेना पैसा देना, राइट। तो उनके बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट वो लोन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप बैंक में जाके अगर आप कितना 1,000 रुपये की FD करते हो फॉर एग्जांपल, वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है 1,000 रुपया, वो आपका ही पैसा है। आप आज जाके FD कर लेना, आप कुछ समय जाके भी उसको निकाल सकते हो, राइट। सो हाँ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट का वो पेनल्टी वो सब कुछ रहता है, बट आप कभी भी उसको मांग सकते हो और बैंक को वो देना भी पड़ेगा, राइट। तो ये बैंक के ऊपर हमेशा वो लायबिलिटी रहती है। तो इसीलिए बैंक्स में अगर हम लोग कर्जे की बात करें तो वो रहेगा ही। बैंक का बिजनेस क्या होता है अल्टीमेटली, कि वो आपसे 100 रुपया लेगा फॉर एग्जांपल, और आपको बोलता है कि 1 साल के बाद मैं आपको 105 दूंगा। वही आपका लिया हुआ पैसा वो 100 का किसी को लोन के फॉर्म में देता है, और वहाँ पे वो कहता है कि मैं 110 रुपया तुमसे चार्ज करूंगा। सो यहाँ से 110 लेगा, आपको 105 देगा, तो बैंक का बीच में 5 रुपये का फ़ायदा, इसी को तो हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। सो अल्टीमेटली जो 100 रुपया उन्होंने आपसे जो लिया है वो उनका खुद का पैसा नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये बात को हमेशा याद रखना, ये बैंक में जो कर्जे वाली जो बातें होती है ना, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा साइड में रखना होता है, क्योंकि जो भी डिपॉजिट्स आप लोग जो करते हो वो बैंक का खुद का पैसा नहीं होता है, बैंक लायबल होता है, वो कभी भी आप उनको वापस मांग सकते हो। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली वीडियो क्लोज करते वक्त बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड आज के दिन ये बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिली है। स्टॉक फिलहाल 1300 पे चल रहा है, जैसे मैंने कहा 1400-1500 के बीच में हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर ये हम लोग को नीचे देखने को मिला है, बट मैं वापस वार्निंग आप लोगों को साफ साफ दे दूं कि ये बैंक रिस्की है। रिस्की है मतलब खराब नहीं है, रिस्क का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी, यस, जब भी गिरावट होगी, आपको जैसे मैंने डेमो दिखाया ना 5 साल का, चलो चेक ही कर लेते हैं कितना रहेगा, एक रफली एक अंदाज़ा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए आप चेक कर सकते हो 65, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा क्रैश हुआ था, 70% के आसपास आप पकड़ लेना क्रैश केस में। देखिए कितनी ज़ोरदार गिरावट, बाकी केस में भी हुई थी, बट 70%, कैन यू इमेजिन, 1 लाख आपका सीधा 30,000, 70,000 उड़ गया, राइट। अभी उड़ गया मतलब वो तो बाजार का प्रेशर रहता है, राइट। बट जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन
अगर आपको समझ में आ जाती है, राइट, एंड बैंक के फंडामेंटल समझ में आ जाते हैं, बिजनेस समझ में आ जाता है, सो अल्टीमेटली आप देख सकते हो वापस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कमबैक ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो कोई बात नहीं, ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कंक्लूजन में, ये बैंक बहुत ही तेज़ी से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूर आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।